फास्ट न्यूज धौलपुर की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को होली के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। होली रंगों का त्योहार, प्रेम और उल्लास का प्रतीक है, लेकिन जब होली की बात होती है तो बरसाने और ब्रज की होली का जिक्र किए बिना ये उत्सव अधूरा सा लगता है। यहाँ की होली सिर्फ रंगों से खेली जाने वाली एक परंपरा नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। बरसाना और वृंदावन की होली में प्रेम, भक्ति और शरारत के रंग घुले हुए हैं। आइए इस अद्भुत परंपरा के रंगों में डूबते हैं और जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और सांस्कृतिक महत्व। सबसे पहले बात करते हैं बरसाने की लठमार होली की। बरसाने की होली को लठमार होली कहा जाता है। इसकी शुरुआत की कहानी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ी है। कहा जाता है कि नंदगांव के कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना आते थे और राधा व उनकी सखियों के साथ होली खेलते थे। कृष्ण अपनी मुरली की धुन पर राधा को रंगने का प्रयास करते थे, लेकिन राधा और उनकी सखियां इसे शरारत मानती थीं। जब कृष्ण राधा को रंग लगाने आते तो राधा की सखियां लाठियां लेकर कृष्ण और उनके सखाओं को खदेड़ती थीं। तभी से ये परंपरा लठमार होली के रूप में चली आ रही है। लठमार होली में नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं, सिर पर ढाल रखते हैं और बरसाने की महिलाएं उन्हें लाठियों से मारती हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का अनूठा संगम है। कृष्ण की ये शरारत और राधा की नाराजगी प्रेम की उस गहराई को दर्शाती है जो बरसों बाद भी लोगों के दिलों में जीवंत है। वही बात करते हैं वृंदावन की फूलों वाली होली की। वृंदावन की होली की अपनी अलग छटा है। यहाँ रंगों की जगह फूलों से होली खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण ने राधा के साथ पहली बार फूलों से होली खेली थी, तब से ये परंपरा चली आ रही है। वृंदावन की गलियों में जब फूलों की होली खेली जाती है तो पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति के रंग में डूब जाता है। कान्हा अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं और गोपियां उन पर फूल बरसाती हैं। इस होली में कोई छल कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के रंग होते हैं। फूलों की होली ये संदेश देती है कि प्रेम के रंग सबसे कोमल और सबसे सुगंधित होते हैं। होली के दौरान बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में परिक्रमा की परंपरा का विशेष महत्व है। भक्त जन राधा रानी के मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा से भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। बरसाना में राधा रानी के मंदिर की परिक्रमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। होली के दौरान यहाँ भक्त जन रंगों से सराबोर होकर भजन कीर्तन करते हुए पूरे उत्साह के साथ परिक्रमा करते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली का आयोजन देखने लायक होता है। यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति को रंगों और फूलों से सजाया जाता है और भक्त जन प्रेम और भक्ति के रंगों में रंग जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी होली के अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भक्त जन नंगे पांव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रज की होली के सांस्कृतिक महत्व की। बरसाने और वृंदावन की होली न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसका गहरा प्रभाव है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस होली का आनंद लेने के लिए ब्रज की धरती पर आते हैं। लोग भजन कीर्तन करते हैं, राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हैं और प्रेम के इस रंग में सराबोर हो जाते हैं। ब्रज की होली प्रेम का प्रतीक है। यहाँ कृष्ण राधा को रंग में आते हैं। यहाँ राधा की नाराजगी में भी प्रेम की गहराई छुपी है और जहाँ हर रंग में भक्ति और श्रद्धा की महक है। इस होली में प्रेम का संदेश है, प्रेम जो राधा कृष्ण के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जोड़ता है। बरसाने और ब्रज की होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कथा है। ये प्रेम ही है जो समाज को जोड़ता है, आपसी भेदभाव मिटाता है और हर मन को रंगों से भर देता है। यही तो है ब्रज की होली की सच्ची सुंदरता। जब होली के रंगों में भक्ति और प्रेम के रंग घुल जाते हैं, जब राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन गूंजने लगता है, जब भक्त जन परिक्रमा करते हुए प्रेम और श्रद्धा के रंगों में सराबोर हो जाते हैं, तभी तो असली होली होती है। राम राम साहब, मैं दीपू कुशवाहा, सदस्य पंचायत समिति सेप्टो एवं मेरी धर्मपत्नी मंजू कुशवाहा, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सेप्टो, हम दोनों की तरफ से आप सभी जिलेवासियों को एवं पंचायत समिति सेप्टो के सभी क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार
आप सभी धूमधाम से मनाएं, एक दूसरे से बहुत प्यार करें, स्नेह करें, प्रेम बनाए रखें, लड़ाई झगड़े नहीं करें। राम राम साहब। नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। धौलपुर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने जिले में संचालित विद्यालयों की बाल वाहिनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 136 स्कूल बसों का रजिस्ट्रेशन 6 माह के लिए निरस्त कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिले में संचालित 136 स्कूल बसों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विद्यालय संचालकों द्वारा निर्धारित समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं कराए गए तो इन बसों का पंजीयन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल बसों में भेजें जिनके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र हो। बिना फिटनेस के स्कूल बसों का संचालन कानूनी अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला परिवहन अधिकारी ने बार वाहन चालकों को भी 15 मार्च से पहले टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए। निर्धारित समय तक टैक्स जमा नहीं करने पर पेनल्टी और ब्याज सहित वसूली की जाएगी। साथ ही बिना टैक्स के चलने वाले वाहनों को सीज करने और उनकी आरसी निलंबित करने की कार्यवाही भी की जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर द्वारा ऐसी बाल वाहिनी जिन्होंने अपनी फिटनेस समय पर नहीं कराई गई और बाकी कागजात भी उनके इनकम्प्लीट पाए गए हैं या चलने की स्थिति में नहीं है, ऐसी 138 बाल वाहिनियों को उनकी आरसी सस्पेंड की गई है और अगर वो भविष्य में अपनी फिटनेस और समस्त कागजात पूरे नहीं कराते हैं तो उनकी आरसी कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे स्कूल संचालकों को मेरा निवेदन भी है और मेरी आप सभी से अपील भी है, आप सभी के माध्यम से, कि बच्चों के से जुड़ा हुआ ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे स्कूल संचालक जो बाल वाहिनी से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं तो उनकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, साथ ही अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐसी स्कूल की बसेस में ना भेजें जिसमें बच्चों के लाने ले जाने के लिए उनकी फिटनेस प्रॉपर नहीं है और व्हीकल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो सेफली बच्चों को लाने ले जाने का काम कर सके। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी और संचालकों की भी कि ऐसी बसों में अपने बच्चों की जो जीवन है उसको खतरे में ना डालें। सतीश कुशवाहा साड़ी सेंटर की ओर से आपको और आपके परिवार को रंगों के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएं, प्यार और उल्लास से हर दिन महकाएं। आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सतीश कुशवाहा साड़ी सेंटर, यहाँ सभी प्रकार की फैंसी साड़ियां, लहंगा, लेडीज सूट, पैंट, शर्ट और सभी प्रकार के कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है श्री गुलाब सिंह बाबा कुशवाहा मार्केट, सरनी खेरा, धौलपुर। साहब, मैं सतीश कुशवाहा समस्त क्षेत्रवासियों को होली व धुलंडी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सतीश कुशवाहा साड़ी सेंटर, सरानखेड़ा, पता श्री गुलाब सिंह बाबा कुशवाहा मार्केट, सरानखेड़ा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर सतीश कुशवाहा, मोबाइल नंबर 84 26 96 12 78। धन्यवाद। राम राम साहब। राम साहब, समस्त जिलेवासियों को होली के त्योहार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस त्योहार को एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस त्योहार को मनाएं। ये हमारा त्योहार एकता का प्रतीक है। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। आप सब स्वस्थ रहें, आप हमेशा तरक्की करें। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। मैं रामित कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं माध्यमिक शारदीय शिक्षा समिति सरानी खेड़ा के प्रधानाध्यापक सतीश सर की ओर से आप सभी को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस होली पर शिक्षा के रंग से नए सपनों को साकार करें। शारदीय शिक्षा समिति सरानी खेड़ा का एकमात्र विद्यालय जो देता है सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और शानदार परिणाम के लिए एक बार माध्यमिक शारदीय शिक्षा समिति सरानी खेड़ा से अवश्य संपर्क करें। आप सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को शारदीय शिक्षा समिति स्कूल की तरफ से होली व धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। व्यवस्थापक सतीश सर, शारदीय शिक्षा समिति सरानी खेड़ा। मोबाइल नंबर 8890054340। स्थान सतान, सरानी खेड़ा रोड, धौलपुर। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्रेष्ठ अनुशासन, बेहतर परिणाम। अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा विद्यालय। राम नाम से। नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। हल्ला बोल जन सरोकार मंच की बैठक में मंच कुंड धाम पर कान्हा संघ होली कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा। धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने की। बैठक में मंच कुंड धाम सरोवर पर हर साल की तरह इस बार भी पंचम फाग उत्सव के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। ये कार्यक्रम 14 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य धौलपुर को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। बैठक में सर्वसम्मति से युवा समाज सेवी सचिन वोरा को कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया। मंच प्रमुख प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस उत्सव में ब्रज से आए कलाकार फूल होली, गुलाल होली, लड्डू होली और लठमार होली का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम संयोजक बनाए जाने पर सचिन वोरा ने हल्ला बोल टीम का आभार जताया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। बैठक में प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, रामकिशोर लवानिया, अशोक सिकरवार, सुनील जगरिया, राम सेवक राठौर, भूदेव शर्मा, हेमंत दुबे, विराट परमार, ब्रजमोहन दीक्षित और गिरीश उपमन्यु सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज जन सरोकार मंच हल्ला बोल द्वारा मुझे 14 मार्च को होने जा रहे तीर्थराज मचकुंड धाम पर होली स्नेह समारोह में कान्हा के साथ खेलो होली का संयोजक बनाया गया है। मैं इसका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। एवं जिस विश्वास में आप लोगों ने मुझे संयोजक बनाया, मैं उसी विश्वास के साथ खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और कार्यक्रम को सफल बनाने की भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर साल की भांति इस वर्ष भी तीर्थराज मचकुंड धाम पर टीम हल्ला बोल द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है। कान्हा के साथ खेलो फूलों की होली, लठमार होली, गुलाल की होली एवं लड्डुओं की होली 14 मार्च 2025 को शाम 4 बजे टीम हल्ला बोल द्वारा धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड धाम पर यह आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचें और होली का आनंद लें और अपना भाईचारा कायम रखें। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनावें। धन्यवाद। राम राम साहब।